दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करने वाले हैं जो कि है कि क्या है की लर्निंग्स हमारे रामायण और महाभारत से। मैं कहूँगा ये हमारा इतिहास है। हर इतिहास हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो रामायण महाभारत जो द्वापर और त्रेता युग के रिस्पेक्टिव एपिसोड्स है या रिस्पेक्टिव इंसिडेंट्स है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो बहुत ही रिलेवेंट सीख है। वो सीख आज भी रिलेवेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है और इतने हज़ारों साल बाद भी वो सीख हमें आज भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपनी लाइफ को सही स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करती है। अब दोस्तों क्या है वो लर्निंग? सिंपल चीज़ है दोस्तों। एक लर्निंग मैं आपको बताऊंगा जो कि है रिएक्शन टू एवरी सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, एनी सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, एनी इवेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज योर रिएक्शन टू दैट सिचुएशन, प्रॉब्लम इज योर रिएक्शन टू दैट इवेंट, राइट। तो इवेंट के ऊपर आप जो रिएक्ट करोगे उसके ऊपर ओवरऑल आउटकम आपका डिपेंड करेगा। अब तीन सिंपल केसेस हम लेते हैं और हम डिस्कस करते हैं। देखो लाइफ में इफ्स एंड बट्स तो नहीं होते, पर यस प्रोबेबिलिटीज डेफिनेटली होती है। तो हम उन प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे तीन की इंसिडेंट्स को लेकर कि कैसे आप आपकी लाइफ का आउटकम डिसाइड करते हो आपके रिएक्शन से। अब सबसे पहला इंसिडेंट है फॉर एग्जाम्पल महाभारत का, राइट। महाभारत का अगर मैं इंसिडेंट लूँ तो महाभारत आप कहोगे कि कौरव के कारण हुआ, महाभारत आप कहोगे कि शकुनी मामा के कारण हुआ, पर महाभारत की शुरुआत अगर मुझे कोई पूछे, अगर मुझसे कोई पूछे, तो वो हुई द्रौपदी के रिएक्शन से, द्रौपदी के एक्शन से। और उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया किसने? दुर्योधन ने। जी हाँ दोस्तों, कि दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र और गांधारी का बेटा है और धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से ही अंधे हैं। तो इसी वजह से जो है जब दुर्योधन गिरते हैं तब जो है द्रौपदी उन्हें कहती है अंधे का बेटा अंधा। अब इस पर्टिकुलर जोक को, इस पर्टिकुलर बात को दुर्योधन ने ईगो पे ले लिया। दुर्योधन ने ईगो पे ले लिया और उसने डिसाइड किया कि मैं द्रौपदी को सबक सिखाऊंगा। और उसी वजह से जब द्रौपदी का चीलहरण हुआ, जब द्रौपदी का भरी सभा में उसका अपमान किया गया, उसके वस्त्रहरण किए गए, तो वो रिएक्शन था दुर्योधन का किस पे? जोक जो द्रौपदी ने पास किया था। अब इस रिएक्शन का क्या अर्थ हुआ? इस रिएक्शन की वजह से हुआ महाभारत। इस रिएक्शन की वजह से हुआ महाभारत और सारी कौरव सेना, सारे कौरवों का नाश हो गया। 100 के 100 भाई विनाश को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हुई। और जो है सही गलत यहाँ पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि कौन सही कौन गलत, बट यू ऑल नो। तो क्या हुआ? कुल का नाश हुआ। क्या हुआ? कुल का नाश हुआ। तो पहला प्रसंग जो हमने डिस्कस किया, दुर्योधन के रिएक्शन की वजह से कुल का नाश हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा इंसिडेंस लेते हैं, रामायण पे जाते हैं। रामायण में क्या हुआ था? रामायण में जब वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब शूर्पणखा आती है और जो है लक्ष्मण को प्रपोज करती है। पहले राम को प्रपोज करती है। राम कहता है मेरी तो शादी हो चुकी है, आई एम अ वन वुमन मैन, तो आप चाहिए तो मेरे भाई से पूछ लीजिए, यदि उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद जो है गुस्सा आता है, ये होता है, एंड देन लक्ष्मण उसका नाक गुस्से में काट देता है। कटा हुआ नाक लेके शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण के पास और रावण को कंप्लेन करती है। अब रावण अपनी बहन को रोते हुए देख के वो भी क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और सीता का हरण कर लेता है। अगेन रिएक्शन टू द सिचुएशन, रिएक्शन टू द प्रॉब्लम। यदि रावण ने शांति से पूछा होता कि क्यों तेरी नाक काटी, क्या हुआ था, तेरा रिएक्शन क्या था या तेरा एक्शन क्या था, किस बात पे उसने नाक काटी, शायद सिचुएशन कुछ और होती, शायद आउटकम कुछ और होता, पर ऐसा हुआ नहीं। रावण ने सीता जी का हरण किया और अल्टीमेटली रावण का भी नाश हुआ। उसके दोनों बेटे मारे गए, उसका भाई कुंभकर्ण भी मारा गया, काफ़ी उसके सैनिक, उसके सेनापति सारे मारे गए, राइट। तो अगेन रावण का विनाश हुआ। क्यों? रिएक्शन। क्या रिएक्शन? टू शूर्पणखा's एपिसोड। तो ये भी एक दूसरा इंसिडेंस है। अब तीसरा पॉजिटिव इंसिडेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, राम जी के बारे में। रामायण में ही, रामायण का इंसिडेंस है कि जब माता कैकेयी दशरथ जी से कहती है कि राम को वनवास भेजा जाए, तब दशरथ जी तो एग्री नहीं होते हैं, पर राम जब सुन लेते हैं तब राम कहते हैं कि नहीं, मैं वनवास जाऊंगा,
यदि माता का आदेश है तो मैं निश्चित तौर पे वनवास जाऊंगा। और यहाँ पे सिचुएशन वही है, राम भी क्या कर सकते थे, राम कह सकते थे नहीं नहीं मैं तो बड़ा बेटा हूँ, मेरा क्या गुनाह है, मैं क्यों वनवास जाऊँ, मेरा तो राज्याभिषेक होना चाहिए, मेरा तो राजा बनने का अधिकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर राम जी ने वैसा नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और इसीलिए वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं। उनके भव्य मंदिर है और जो है वो आज भी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। विष्णु जी का अवतार है डेफिनेटली, पर सिचुएशन वही, अलग रिएक्शन कुड हैव मेड थिंग्स डिफरेंटली। तो ये की लेसन है कि इवेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द इवेंट इज द प्रॉब्लम एंड दैट विल गिव यू द आउटकम। पॉजिटिव और नेगेटिव विल डिपेंड ऑन योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम। अब आज की ही बात में बोला जाए कि कलयुग में क्या होता है, अगर आपको किसी ने छेड़ दिया, अगर आपको किसी ने चिढ़ा दिया तो आप उत्तेजित हो जाते हो, आप गुस्सा करते हो, आप गाली देने लगते हो। उसने आपको छेड़ दिया, उसने आपको कुछ बोल दिया, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आपका उस स्टेटमेंट पे रिएक्शन। जैसे द्रौपदी के जोक पे दुर्योधन ने रिएक्ट किया और उसके पूरे कुल का नाश हो गया, उसी तरह आप भी अपने विनाश की ओर जाते हो गलत रिएक्शन देकर, गलत जगह पे रिएक्शन देकर, गलत जगह पे गुस्सा दिखाकर। आपको क्या करना है, आपको जहर उगलना नहीं है, आपको जहर उल्टी नहीं करनी है, आपको जहर को कंटेन करना है, आपको जहर को जो है साइड लाइन करना है, आप उसको पैसिफाई करना है और जो है उस जहर को फैलने नहीं देना है। हम क्या करते हैं, हम गुस्सा आता है तो हम किसी और को कुछ भी बोल देते हैं और वो गुस्सा पास ऑन होता है, फिर उसे गुस्सा आता है, फिर वो कुछ और करता है और इस तरह से वो चेन आगे बढ़ती रहती है। तो सिंपल चीज़ है, किसी भी सिचुएशन पे आप रिएक्ट करने से पहले 100 बार सोचिए कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि आपके रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है आपका आउटकम। इवेंट डिसाइड नहीं करेगा, उस इवेंट पे आपका रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई चिढ़ाता है तो आप उस पर गुस्सा करते हो, फिर वो और चिढ़ाता है, राइट, क्योंकि उसे मज़ा आता है आपको गुस्सा दिलाने में, यह प्रकृति का नियम है। पर यदि आपने रिएक्ट ही नहीं किया उस पर, यदि आपने रिएक्ट ही नहीं किया तो वो बंदा वापस आपका मजाक उड़ाएगा ही नहीं, वो बंदा वापस आपको चिढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो चाहिए था आपका रिएक्शन वो उसको मिला ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी गलत रिएक्ट करने से पहले 100 बार सोचिए और अपनी लाइफ में जो है सही जगह पे सही रिएक्ट कीजिए और देखिए कैसा आपका आउटकम फेवर में आपके जाता है, कैसे आपका आउटकम आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करता है और कैसे आप सही डायरेक्शन में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हो। तो ये थी दोस्तों की लर्निंग्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने आपको बताई, इवेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द इवेंट इज द प्रॉब्लम एंड दैट विल डिसाइड योर आउटकम। इसीलिए सही रिएक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशंस पे कंट्रोल रखिए, संयम रखिए, पेशेंस रखिए और अपनी लाइफ को प्रगतिशील कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। इसी चीज़ के साथ, इसी बात के साथ मैं अपने ये सेशन का अंत करता हूँ और महादेव के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए इस वीडियो का अंत करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।